हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस शादा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2 और ये एक्सरसाइज है 7.2। तो जैसा कि हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन 7.2 को डिस्कस करने से पहले दो फॉर्मूले आपको आने बड़ा जरूरी है। कौन सा? पहला फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। पहले फॉर्मूले को बोलता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में देखिए क्या होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक रेशो होगा बीच में। तो रेशो उसको आप लिख सकते हो m1 रेशो m2, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा x1 और ये होगा y1। और जहां पर ये रेशो होगा उधर आपके पास एक पॉइंट भी होगा, पॉइंट को आप लिख सकते हो x, y से, और जो दूसरा वाला पॉइंट उसको आप मान लीजिए ये है हमारा x2 और y2। तो बीच जब रेशियो दिए होंगे तो क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट फाइंड आउट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला होगा x, y, जो ये पॉइंट आएंगे वो पॉइंट कौन से होंगे? ये होंगे, अगर आपने m1 लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा x2। सबसे पहले डिवाइड में आप क्या लिख सकते हो? m1 प्लस m2, और फिर कॉमन लगा के फिर से अगेन क्या लिख सकते हो? m1 प्लस m2। तो देखिए अगर आपने लिखा m1 तो उसके साथ क्या लिखेंगे? x2, फिर उसके बाद प्लस अगर हमने लिखा m2 तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे x1। फिर अगर इसके साथ हमने क्या लिखा? अगर हमने यहाँ पे m1 लिखा तो y का क्या लिखेंगे? y2। और फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हमने लिख दिया y2 तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हमने लिखा m2 तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? y1। तो देखिए एक्स वाई के ये वाला पॉइंट है और ये वाला आपके पास सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट। पॉइंट कब फाइंड आउट करेंगे? जब क्या दिया हो? जब हमें दिया गया हो रेशियो। और क्या पता होना चाहिए? एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक आपको ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपके पास होगा, मान लीजिए मिड पॉइंट फाइंड आउट करने, तो मिड पॉइंट में ये x और y, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा इसका? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो पहले वाला पॉइंट प्लस दूसरे वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या होगा? दूसरा वाला पॉइंट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एक आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को इजीली कर सकते हैं। ओके जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? पहला क्वेश्चन हो रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join -1, 7 and 4, -3 in ratio 2:3। तो पहली देखो क्या दिया गया है कि पहला दिया है कि अगर आपके पास एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है बी। तो पॉइंट ए क्या है इसमें? पॉइंट ए है -1, 7, और पॉइंट बी क्या है इसमें? ये है 4, -3। और रेशो, रेशो क्या दिया गया है? रेशो दिया गया है जी 2:3। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना पॉइंट। जब भी आपके पास रेशियो दिए गए हो तो क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट फाइंड आउट करना है। और अगर आपको पॉइंट दिए गए तो क्या फाइंड आउट करते हैं? तब हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर ले, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन दैट, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में है x1, x1 होता है पहला वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट ये दिया है -1। x2 क्या दिया है? x2 दिया है जी आपके पास 4। फिर लिखना है y1, y1 दिया है 7, एंड y2 क्या दिया है? y2 दिया है -3। नाउ m1, m1 की जगह क्या है? m1 की जगह है 2, और m2 क्या है? m2 है इसमें 3। अब रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है x, y। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? सेक्शन फॉर्मूला बोलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या आएगा? m1 प्लस m2। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये आएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर देखिए m1 और ये आएगा y2, और ये आएगा m2, और यहाँ क्या आएगा? y1। वैल्यू पुट कर देंगे इस साइड, ये तो फाइंड आउट करने तो इनको रखेंगे एज इट इज, और यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो वैल्यू पुट में देखिए m1 प्लस m2, नीचे आएगा 2 प्लस 3, और फर्दर ऊपर के लिए क्या आएगा? ऊपर के लिए आएगा आपके पास m1 की जगह देखिए क्या है? m1 की जगह है 2 और x2 की जगह है 4, इस तरह से लिखना है आपको छोटे ब्रैकेट में। फिर प्लस m2 की जगह क्या है? m2 की जगह है जी 3, और आपके पास x1 की जगह है -1।
फिर कॉमा लगा लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएगा 2+3, m1 की जगह वैल्यू क्या है, m1 की जगह वैल्यू है 2, और y2 की जगह क्या है, y2 की जगह है -3, फिर आएगा प्लस, और m2 फिर से आ गया जी आपका 3, और m2 के बाद y1 की जगह क्या है, इस जगह 7। और अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा कि x, y इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बन गया 8, और ये आएगा 8 - 3/5, फिर आएगा कॉमा, तो ये बनेगा -3 -6 प्लस 21/2+3, 2+3 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 5 के इक्वल। नाउ x, y किसके इक्वल आएगा, 8 - 3 किसके इक्वल, 5/5, और ये बन गया जी आपका 15/5। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा x, y, और 5/5 ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ये आ गया जी आपका 3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया है 1,3। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें रेशियो दिए गए थे, क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया पॉइंट। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का मतलब है जब भी ट्राइसेक्शन आपके पास आए तो बनेंगे दो केस। तो दो केस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दो हिस्सों में क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक केस 1 और एक केस 2। तो केस 1 की अगर बात करें तो देखो केस 1 के केस में हम लोग रेशियो ले रहे हैं 2:1। या तो ट्राइसेक्शन का मतलब है कि या तो ये 2+1 तीन हिस्से होंगे, दो हिस्से इधर और एक हिस्सा इधर। तो देखिए कैसे, ये वाला पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए दिया है जी 4,-1, और पॉइंट बी दिया है -2,-3। इसमें भी यहां पर लिख लेते हैं, और ये वाला कर लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, इसमें मैं ले रहा हूं 1:2। तीन कब बनते हैं, 3 2+1 भी बनता है, और क्या बनता है 1:2 भी बनता है, 1+2 भी बनता है। तो इसमें भी पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए क्या होगा 4,-1, और दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें होगा -2,-3। अब रेशो लिखने की बारी जब आएगी तो रेशो में क्या लिखेंगे हम लोग, रेशो में देखिए रेशो होगा जी इसका, कौन सा रेशो लिया है, हम लिया है 2:1, और इस साइड कौन सा रेशो लेने जा रहे हैं हम लोग, ये लेने जा रहे हैं 1:2, और पॉइंट रहेगा एक्स वाई रहेगा एज इट इज, और यहां भी पॉइंट रहेगा एक्स वाई रहेगा एज इट इज। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप x1 लिख लेते हैं। तो x1 देखिए, x1 है 4, और x2 क्या है इसकी जगह -2, और y1 क्या है -1, और y2 क्या है जी, y2 है -3, और इसमें m1 है 2, और m2 क्या है, m2 है 1। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x, y, और इधर क्या आएगा, ये आएगा m1 + m2, और ऊपर क्या आएगा m1 x2 + m2 x1, फिर कॉमा, फिर से लिख लेते हैं m1 + m2, और नाउ ये क्या बनेगा m1, और ये बनेगा जी आपका, इस बार लिखेंगे y2, और जब हम लोग m2 को लिखते हैं तो m2 के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं y1। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, m1 की जगह है जी आपका 2, और x2 की जगह है -2, प्लस m2 की जगह है 1, और x1 की जगह है 4, और ये क्या होगा m1 + m2, तो ये बनेगा 2 + 1। नेक्स्ट ये क्या होगा 2 + 1, m1 की जगह 2, और y2 की जगह है -3, एंड नाउ m2 की जगह है जी आपका 1, और y1 की जगह है -1। अब क्या होगा, ये होगा x, y, तो देखो क्या आएगा -4 + 4/3, नाउ -6 - 1/3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0/3, तो ये बनेगा 0, और -7/3। तो एक पॉइंट हमारा आ चुका है। पहले केस में जो पॉइंट होगा 0, -7/3। नेक्स्ट वाले के केस में मैं लिख रहा हूं x1, फिर से वही स्टेप x1 लिखना पड़ेगा, और x1 है 4, ये है
फिर y1 है जी आपका -1 और y2 की जगह इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका -3 और m1 है इस बार 1 और m2 है इस बार 2, बस ये फर्क पड़ गया है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब आगे नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो जब मैं सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। नाउ कॉमा लगा के यहाँ पे क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा x, y और यहाँ पे m1 की जगह इस बार है 1 और x2 की जगह है, x2 की जगह है -2, फिर प्लस m2 की जगह है 2 और x1 की जगह है जी आपका 4। तो ये होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 और m1 की जगह क्या है, m1 की जगह है 1 और y2 की जगह है -3, फिर प्लस m2 की जगह है जी 2 और y1 की जगह क्या है, y1 की जगह -1। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा x, y इज इक्वल टू -2 प्लस 8 अपॉन 3, फिर नेक्स्ट में क्या होगा 3, ये होगा -3 और -2, ये बन जाएगा जी आपका x, y, ये देखो ये बनेगा -2 प्लस 8 कितना होता है 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा -5/3। इस केस में डिफरेंट आया पॉइंट, इस केस में डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर रेशियो। तो इस तरह से जब भी ट्राई सेक्शन आए तो हमेशा केस कितने बनेंगे, केस बनेंगे 2 केसेस। तो 2 केसेस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक तरह का केस स्टडी है, ठीक है ना। तो केस स्टडी में देखिए क्या बताया गया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower, पहली बात तो ये देखो 100 flower or pots have been placed of 1 meter from each other along AD. AD में यहां से जैसे 1 2 3 4 5 6 A से लेके D तक, यहां तक है 100। A से लेके D तक कितने ये पॉट रखे गए, ये रखे गए हैं 100। फिर ये बोल रहे हैं कि एज शोन इन द फिगर निहारिका रन्स, पहले है निहारिका, ये है निहारिका और दूसरी वाली लड़की है AD और सेकंड लाइन पोस्ट ग्रीन फ्लैग, इसके पास है ग्रीन फ्लैग, इसके पास ग्रीन फ्लैग है। और दूसरे जो आपके पास लड़की है प्रीत बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग, ये है प्रीत और प्रीत के पास है रेड कलर का फ्लैग। AD on the 8th line of the post red flag. What is the distance between the two flag? पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, निहारिका के पॉइंट बनाऊं पहले। निहारिका के जो पॉइंट है, निहारिका का पॉइंट क्या होगा, निहारिका पॉइंट होगा कौन सी लाइन में दौड़ रही है, सेकंड रो में दौड़ रही है, तो इसको लिखना है 2 और कौन से उसमें पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे देखो ये बोल रहे 1/4 ऑफ AD। तो मैंने कहा था आपसे AD कितना है, AD है 100। 1/4 ऑफ AD क्या हुआ 1/4 इंटू AD। तो निहारिका का जो पॉइंट आएगा ये आएगा 2 1/4 इंटू 100। तो निहारिका का पॉइंट आएगा जी 2,25, ये आ गया निहारिका का पॉइंट। निहारिका की तरह सेम सेकंड प्रीत का पॉइंट देख लेते हैं। प्रीत का पॉइंट सिमिलरली देखो क्या होगा, कौन सी लाइन में, 8th लाइन में दौड़ रही है प्रीत और 8th लाइन में दौड़ रही है, तो सॉरी 1/4 नहीं है इसके बारे में क्या दिया 1/5 ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD में क्या करेंगे 1/5 इंटू 100, तो ये होगा जिसका 8 इससे काट दो तो ये होगा 20। 2 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट। अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए कौन कौन से पॉइंट आ गए हमारे पास। सबसे पहले इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है n है 2,25 और दूसरा है प्रीत वाला पॉइंट है 8,20। तो NP इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, तो दोनों फ्लैग लेके तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी 8 - 2 का स्क्वायर और सेकंड क्या होगा 20 - 25 का स्क्वायर। तो NP क्या आएगा, NP आएगा आप क्या 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो NP बनेगा जी, NP क्या बनेगा 36 + 25,
36 प्लस 25 ये कितना होगा, ये होगा, ये आएगा जी 1 और 5 और 6 61। तो अनरूट 61 है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। लेकिन ये बोल रहे हैं एक और कंडीशन भी बताई गई, ठीक है ना, एक ही कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन और ये बोल रहे हैं कि एक तीसरी लड़की, अगर तीसरी लड़की को इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लैग को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, और कौन से कलर का, एंड तो ये बोल रहे कि ब्लू कलर का फ्लैग क्या करेगी तीसरी लड़की इनके बीच में प्लेस करेगी। तो कहां पे प्लेस करेगी, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट, डायरेक्ट मिड पॉइंट से बता देंगे हम लोग कि कहां पे प्लेस करना पड़ेगा। तो देखो मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट इसका और इसका, आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनपी, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट होता है डायरेक्ट क्या, देखो 2 + 8 अपॉन 2, और नेक्स्ट क्या है 25 + 20 अपॉन क्या आएगा 2। तो 8 और 2 कितना, 10, 10 का आधा कितना 5, और ये हो गया जी आपका 45 का आधा कितना होगा 22.5। तो कहां पे रखना पड़ेगा, अगर मिड पॉइंट में रश्मि को ब्लू फ्लैग रखना है तो उसको रखना पड़ेगा कौन सी रो में दौड़ना पड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा 5th रो में, और 5th रो में दौड़ने के बाद 22.5, मतलब कि 22 से थोड़ा सा आगे, और 23 और 22 के बीच में उसको क्या करना पड़ेगा, फ्लैग को रखना पड़ेगा, तब वो इन बिटवीन हो जाएगी। तो ये था केस स्टडी, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको असाइन करना था, जैसे हमने असाइन किया हुआ है, देखो नेहा वाला पॉइंट, सॉरी निहारिका वाला पॉइंट, और उसके बाद हमने असाइन कर दिया कौन सा, प्रीत वाला पॉइंट, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट में क्या आएगा, पॉइंट ए, और ये दूसरा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है -3, 10, और पॉइंट बी क्या है, ये है 6, -8। अब इस बार देखने वाली बात पता क्या है, देखने वाली बात ये है कि इस बार हमारे पास रेशियो नहीं दिया गया है, क्या दिया है, पॉइंट दिया है। तो जब रेशियो नहीं दिया गया है तो क्या दिया है, पॉइंट दिया गया है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता काम। जब भी आपके पास पॉइंट दिया हो, रेशियो नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग रेशियो की जगह क्या लिखते हैं, हम लोग रेशियो की जगह लिखते हैं k/1 डायरेक्ट। उसके बाद तो क्वेश्चन सेम है, तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है -3, और x2 की वैल्यू है जी आपकी 6, और y1 की वैल्यू ये कितनी है, ये है 10, और y2 की वैल्यू ये कितनी है -8, और m1 है आपका k, और m2 क्या दिया है, m2 दिया है 1, ये लिख लिया। ओके जी, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x, y फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर m1 के साथ x2, और यहाँ पे m2 के साथ x1, यहाँ पर क्या आएगा m1 + m2, कॉमा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा m1 के साथ y2 एंड y2, और m2 के साथ क्या आएगा y1। नाउ यहाँ पे m1 + m2 फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाई पॉइंट वो पूरा इस पॉइंट को हम लोग उठा सकते हैं। तो देखिए इस वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1, 6 इज इक्वल टू m1 + m2, इसकी जगह क्या आएगा 6 + 1, m1 की जगह वैल्यू क्या है, इस जगह है k, और x2 की जगह वैल्यू है जी आपकी 6, प्लस m2 की जगह 1, और x1 की जगह है -3, फिर कॉमा, अगेन k+1 रहेगा यहाँ पर एज इट इज, m1 की जगह k, और y2 की जगह -8, और m2 की जगह 1, और y1 की जगह क्या आएगा 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और कर लेते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाइड करके क्या आएगा 6k - 3, और यहाँ क्या आएगा k+1, और नेक्स्ट ये आएगा -8k + 10 अपॉन क्या आएगा k+1। नाउ अब क्या होगा, कंपेयर करके लिख लेते हैं, -1 को किसके इक्वल, -1 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 6k - 3, और यहाँ क्या आएगा k+1 मल्टीप्लाई। देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इस मैंने कंपेयर किया कॉमा के इधर वाले पॉइंट को इसके साथ,
ठीक है ना, जैसे अबसिसा और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। तो कॉमा की इधर वाले को इसके साथ कंपेयर करो, चाहे आप 6 को इसके साथ कंपेयर करो, आंसर आएगा सेम ही। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, -1 k + 1 इज इक्वल टू 6k - 3। नाउ ये क्या बनेगा, -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। तो k की वैल्यू को आप इधर ला सकते हो, तो ये आएगा -3 + 1 -7k इज इक्वल टू -2। तो k की जो वैल्यू आई, k की वैल्यू क्या आएगी, 2/7, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। आप लिख सकते हो हेंस रिक्वायर्ड रेशियो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना आएगा, 2:7, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन डिफरेंट क्यों था, क्योंकि इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था पॉइंट। तो जब भी पॉइंट दिया गया और रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, हमें लेना पड़ता है k/1। हर बार आप यही लिखोगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आएगा। m1/m2 से भी कर सकते थे, लेकिन आपको k/1 ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A and B is divided by x axis, also find the coordinate of the point of division। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लाइन थी, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, और लाइन को जब ड्रॉ कर दे, देखो ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट क्या है B। पॉइंट A है 1, -5 और पॉइंट B क्या है -4, 5। अब ये बोल रहे कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे अगर ये लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का पॉइंट है, वाई का पॉइंट क्या होगा 0। ये ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर यही क्वेश्चन सेम कैसे होता है, ये बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे है, तो क्या करेंगे, एक्स वाले पॉइंट को 0 लिख लेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग वाई लिख लेंगे। सेम वही प्रोसेस, पॉइंट दिया गया था तो इसकी जगह लिखना पड़ेगा जी, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा k/1। और पूछा गया है हम लोगों से कि फाइंड द रेशियो भी फाइंड आउट करो, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करो और रेशियो फाइंड आउट, दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो इस केस में सेम प्रोसेस रहेगी। प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहला स्टेप x1 की जगह 1, और x2 की जगह आएगा -4, और उसके बाद y1 की जगह -5, और y2 की जगह आएगा 5, और इसकी जगह आएगा जी आपका m1 की जगह k, और m2 की जगह क्या है, m2 की जगह 1। अब लगा लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाने का तरीका देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, y इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यहाँ पर आएगा m1 + m2, और यहाँ पे लिखेंगे m1 x2 + m2 और x1, फिर कॉमा, और यहाँ पर आएगा m1 + m2, और प्रोसेस में क्या लिखेंगे m1 y2 + m2, और यहाँ पे आएगा y। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट देखो, x की जगह x और y की जगह आएगा जी 0, और उसके बाद m1 + m2 की जगह k+1, और m1 की जगह देखिए, m1 की जगह क्या है k, और x2 की जगह क्या है -4, फिर प्लस के बाद m2 की जगह है 1, और x1 की जगह क्या है, x1 की जगह है 1, फिर कॉमा m1 + m2, इसकी जगह क्या आएगा k+1, m1 की जगह फिर से इस k, और y2 की जगह है 5, फिर प्लस m2 की जगह आएगा 1, और y1 की जगह क्या आएगा, y1 की जगह आएगा -5। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा x, 0 इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k+1। ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 5k - 5 अपॉन k+1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात पता क्या, ध्यान देने वाली बात ये कि किसको कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, जीरो वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे ताकि k की वैल्यू हमें मिल सके। तो देखिए 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 5k - 5 अपॉन, यहाँ पर क्या है k+1। अब क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1, और ये बन गया 5k - 5, ये आ गया जी आपका 0 इज इक्वल टू 5k - 5, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 5/5, तो k की वैल्यू क्या आएगी 1।
तो रेशियो तो आ गया हमारा 1:1। अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू अब कर सकते हैं कंपेयर इसके साथ। तो देखिए कंपेयर करके क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -4k+1 -4k+1 अपॉन क्या आएगा k+1। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या आएगा, k की जगह हम लोग लिखेंगे 1, तो k की जगह आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 1+1, तो x की वैल्यू आएगी -4+1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या है -3/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा है -3/2, 0। और जो रेशियो की अगर बात करें m1/m2, तो ये रेशियो होगा 1/1, या आप लिख सकते हो 1:1। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अलग था, एक एक्स एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस बोल रहे थे कि पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, और रेशियो भी नहीं दिए थे। तो एक्स एक्सिस दिया हुआ था, तो जीरो को लेकर हमने क्या कर दिया, जीरो को लेकर हमने फाइंड आउट कर दिया के की वैल्यू। और जैसे ही के की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो उसके बाद हमने क्या किया कि दूसरा वाला जो पॉइंट था, एक्स वाले पॉइंट को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 वर्टिसेस दिए गए, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ये वाला एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में देखिए पॉइंट कौन कौन से दिए, पॉइंट ए है जी आपका 1,2, और पॉइंट बी है जी दिया हुआ 4, और पॉइंट सी दिया है 3,5, एंड पॉइंट डी, और पॉइंट डी दिया है, सॉरी पॉइंट सी है दिया हुआ, पॉइंट सी दिया है जी x,6, पॉइंट सी है x,6, और जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी क्या दिया है, पॉइंट डी दिया है 3,5, पॉइंट डी क्या दिया गया 3,5। नाउ देखिए बातें किसकी हो रही है, बातें हो रही है कि फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना। तो एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसके डायगोनल, हमें पता है कि इसकी जो डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा ये दोनों का पॉइंट क्या होगा, ये दोनों का पॉइंट होगा इक्वल। तो क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो मिड पॉइंट लगा लेते हैं इसके डायगोनल में ना। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट लगा लेता हूँ AC में। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC आएगा पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + x/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो ये बनेगा 2 + 6/2, क्या बन गया ये मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC ये बन गया जी आपका 1 + x/2, 8/2। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC देखिए क्या है 1 + x/2, 8/2। इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए मिड पॉइंट ऑफ BD। अब लगा लेते हैं दूसरे वाले में, तो क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD में प्लस कर लेते हैं 4 + 3/2, और दूसरा क्या होगा y + 5/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन वन ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या नहीं लिखो, तो देखिए क्या होंगे, इनके दोनों मिड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे इक्वल। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, दोनों मिड पॉइंट को क्या कर दो इक्वल कर दो, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आया था, ये वाला हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC है, ये वाला मिड पॉइंट ऑफ BD है। तो इसमें क्या लिखेंगे 1 + x/2, और ये आएगा 8/2 इज इक्वल टू 7/2, और y + 5/2। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, कॉमा के इधर वाले को कंपेयर करना पड़ता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये देखिए क्या होगा, पहला वाला पॉइंट क्या आएगा, पहला वाला पॉइंट में कंपेयर कर रहा हूँ 1 + x/2, 7/2, इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। दूसरे वाले को 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2, इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। तो देखिए क्या आएगा, 2 से 2
कैंसल्ड आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसल्ड आउट, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x की जो वैल्यू आई 7 माइनस 1 कितनी आई, x की वैल्यू आई 6। और दूसरे वाले केस में क्या बना, दूसरे वाले केस में बना 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब भी आपके पास वर्टिसेस दिए गए हो पैरेललोग्राम के, तो क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट उनके डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड हो रहा है तो हमने क्या लिखा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बाद कॉमा वाले एक तरफ इक्वेट कर दिए और कॉमा के दूसरी तरफ वाले एक तरफ इक्वेट कर दिए। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिलेगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल है और सर्कल का जो डायमीटर है, वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो AB मैं लिख रहा हूं डायमीटर ऑफ सर्कल, AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। उस सेंटर दिया और पॉइंट B दिया है। तो सेंटर को लिख लेते हैं, जो सेंटर पॉइंट है इसका, सेंटर पॉइंट है दिया, कितना दिया है, ये दिया 2 कॉमा माइनस 3। और बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है 1 कॉमा 4। और एक पॉइंट नहीं दिया गया है तो उसको फाइंड आउट करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो जी ये वाला पॉइंट ये है 4 और ये है -3। ये 4, तो ये वाला पॉइंट है 4। तो देखिए अब क्या करेंगे, डायग्राम बन चुका है। ए पॉइंट फाइंड आउट करना था, सी पॉइंट क्या है दिया हुआ था और बी पॉइंट भी दिया हुआ था। तो बस जब भी हमारे पास 3 पॉइंट हो और बीच में कोई सेंटर वाला पॉइंट दिया गया तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखो क्या आएगा, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल आप लिख सकते हो, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 कॉमा -3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये होता है मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर में क्या आएगा, ये x प्लस, इन दोनों का प्लस कर दो, मिड पॉइंट निकाल दो AB का, ठीक है ना, या मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर लिखो चाहे मिड पॉइंट ऑफ AB आप लिख सकते हो। तो देखिए x प्लस 1/2 और दूसरा क्या आएगा y प्लस 4/2। कंपेयर कर लेते हैं, इसके बाद कंपैरिजन करके देखिए क्या आएगा, कॉमा के इधर वाले को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस 1/2 और दूसरे वाले को -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की जो वैल्यू आएगी 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3। ये बनेगा -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, -6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और जो y की वैल्यू हमारी आएगी, y की वैल्यू आएगी -10। और अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ तो आप लिख सकते हो हेंस पॉइंट ए, जो पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए होगा 3, -10। तो आसान सा क्वेश्चन था। जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन आए तो सर्कल वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको कि जब भी सर्कल आए तो हम लोग डायरेक्ट यूज करें मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कि एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट दिए गए ए और बी। पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए है -2, -2, और दूसरा वाला पॉइंट दिया है जी आपका 2, -4। और अब देखिए रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP, एक पॉइंट है P बीच में, कहीं एक है पॉइंट P बीच में, तो जो पॉइंट P है बीच में ये फाइंड आउट करना पॉइंट P। अब गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, गिवन है हमारे पास क्या दिया, देखो AP दिया है 3/7 टाइम्स ऑफ AP। AP जो दिया है वो दिया है 3/7 टाइम्स ऑफ किसका, A, ये वाला पॉइंट है B। AP दिया है 3 और यहां पर देखो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं AP, अभी रेशियो नहीं पता, रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। AP प्लस मैं लिख रहा हूं PB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये होगा पूरा पूरा किसके, AB के इक्वल।
और एपी की जगह वैल्यू डाल देते हैं, तो एपी की जगह देखो, एपी की जगह मैं लिख रहा हूँ 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो पी बी किसके इक्वल आया, ये आया ए बी माइनस 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। तो देखिए पी बी आया जो आपका 7 ए बी माइनस 3 ए बी अपॉन 7, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, मैंने कहा दोनों को प्लस करके ए बी बनेगा। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है जो आपका पी बी क्या बन रहा है, पी बी बन रहा है 7 माइनस 3, ये बन रहा है 3 नहीं, ये बन रहा है 4 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ ए बी। ये बोल रहे एपी जो है, एपी क्या है 3/7 है, और जो पीबी है, पीबी कितना है, ये 4/7। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि 3 हिस्से इधर को है, 7 हिस्से टोटल, 3 हिस्से इधर को है, तो और 4 हिस्से किधर को है, दूसरी तरफ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एपी आपके पास, अब आप लोग ये निकाल सकते हो कि एपी अपॉन ए बी, तो एपी अपॉन ए बी आप निकाल सकते हो। तो देखो एपी ए बी की जगह क्या लिखूं मैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले पीबी। तो पीबी की जगह देखो यहाँ पे ये आया 4/7, और ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अगर यहां से फाइंड आउट करना है ए बी, तो ए बी होगा जो आपका 7 टाइम्स ऑफ ए पी अपॉन 3, ये होगा 7 टाइम ऑफ ए पी अपॉन 3, और यहाँ पे आएगा ए पी। तो 7 से 7 कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4 ऑफ ए पी अपॉन पी बी। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से लिख सकते हो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू कितना, 3/4। तो 3/4 देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/4। अब रेशियो आ चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो प्रोसेस होती है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट। x1 लिख लेते हैं, x1 -2, और x2 क्या है 2, और y1 क्या है, y1 है -2, और y2 क्या है जी हमारा, y2 है -4। फिर m1 की जगह है 3, और m2 की जगह क्या है, m2 की जगह है 4। नाउ तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला जब लगाएंगे x, y, तो इसकी जगह आएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1, और यहाँ पे आएगा x2 प्लस m2 x1, फिर कॉमा m2, सॉरी यहाँ पे m1, और यहाँ पे y2 प्लस m2 और y1 डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आएगा जी m1 प्लस m2। तो देखिए अब क्या करेंगे, x और y को लिखेंगे सेम एज इट इज, वैल्यू पुट कर लेते हैं, और कुछ नहीं, m1 की जगह 3 था, और x2 की जगह 2 था, m2 की जगह आपके पास 4 था, और x1 की जगह -2 था, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 3 + 4, और यहाँ भी 3 + 4, और m1 की जगह देखो क्या था 3, तो y2 की वैल्यू -4 थी, और m2 की जगह क्या है, m2 की जगह है 4, और y1 की जगह क्या है, y1 की जगह है -2। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x, y इज इक्वल टू 6 -8/7, और ये बन गया -12 -8 अपॉन क्या आएगा 7। नाउ x और y की वैल्यू को मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए फर्दर सॉल्व करने के बाद x और y क्या आएगा, ये आएगा -2, 7, तो देखिए ये बन गया -20 -20/7। तो ये होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेशो क्या है। रेशो के लिए आपको एक टर्म गिवन थी, तो उसको यूज करके आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेशो कितने, 3 पार्ट्स इधर को थे, टोटल थे 7 पार्ट, इतना तो पता होता, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कभी आपको बताऊं कि 3/4 का मतलब है कि ये 4 में से कितने हिस्से, 3 हिस्से। उसके बाद जाकर जैसे हमें रेशियो पता लग गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जाके सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें ये पॉइंट मिल चुका है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड किया था 3/4। अब डिस्कस कर लेते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें लिखा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। और जब भी ट्राई सेक्शन होता है, हमने केस लिए थे कितने, 2 केस, लेकिन अब बात हो रही है किसके, 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट के लिए ना 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन से, तो एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पहला केस, और एक हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, और एक केस हम लोग इधर डिस्कस कर लेंगे। तो तीनों केस के लिए हमारे पास जो लाइन रहेगी
लाइन रहेगी सेम, देखिए लाइन यहाँ पे सेम रहेगी, बस रेशियो रहेंगे डिफरेंट। पहला केस अगर हम बात करें पहले केस की, तो केस वन देखो 4 इक्वल पार्ट में कब कब डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है पहले केस में ऐसा हो सकता है 1:3 हो सकता है कि नहीं, और दूसरा केस टू हो सकता है 2:2, दो इधर दो इधर। और केस थ्री में क्या होगा, ऐसा हो सकता है 3:1, पहला था 1:3, फिर था 2:2, और यहां पर देखिए पहला पॉइंट ए, इसमें भी असाइन करना पड़ेगा, और बी पॉइंट ए क्या है, इसमें पॉइंट ए -2,2 और पॉइंट बी है 2,8, इसमें भी लिखना पड़ेगा पॉइंट ए क्या है -2,2 और दूसरा वाला पॉइंट है जी आपका 2,8, और इसमें भी क्या है, इसमें भी जो पहला पॉइंट है -2,2 और दूसरा है 2,8। नाउ अब क्या होगा, इसमें जो रेशियो है, रेशियो कितना लेना है 1:3, इसमें रेशियो कितना लेना है 2:2, और इसमें रेशियो लेना है जी 3:1, और एक्स वाई रहेगा सेम एज इट इज, इसमें भी एक्स वाई सेम एज इट इज, और इसमें भी आपका एक्स वाई रहेगा सेम एज इट इज। नाउ इसके बाद देखिए फर्दर प्रोसेस क्या होती है, x1 कितना है, x1 इसमें -2 और x2 है जी आपका, x2 है 2, y1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू है 8, और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3, इसमें भी लिखना पड़ेगा x1 फिर से -2 और x2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 8, और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू ये कितनी है, ये भी है 2। अब तीसरे में भी लिखना पड़ेगा, x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 8, और m1 की वैल्यू इसमें 3 और इसमें m2 की वैल्यू कितनी आई है, m2 की वैल्यू इसमें 1, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जब मैं पहले केस में क्या कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m1 प्लस m2, और इधर क्या आएगा m1/2 प्लस m2/1। इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला x, y, इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा m1 x2 प्लस m2/1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। फर्दर कॉमा के बाद क्या लगता है m1 प्लस m2, और यहाँ होगा m1/2 प्लस m2/1। फिर इसमें भी लिखना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग तीनों केस को क्या कर रहे हैं, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, 1:3, 2:2 और 3:1। इसमें भी लिखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर फर्दर इसमें क्या लिखना पड़ेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1/2 और m2, और यहाँ पे क्या आएगा y1। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक्स वाई तो हमने फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे m1 की जगह क्या आएगा, m1 की जगह आएगा जी 1, और x2 की जगह आएगा 2 प्लस m2 की जगह 3 और x1 की जगह क्या आएगा -2, और m1 प्लस m2 आएगा 1 प्लस 3, और यहाँ भी 1 प्लस 3, और m1 की जगह लिखेंगे जी 1, और y2 की जगह क्या आएगा, y2 की जगह आएगा 8, फिर m2 की जगह लिखेंगे 3, और y1 की जगह क्या आएगा, y1 की जगह आएगा 2। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए x, y ये बनेगा 2 - 6 अपॉन 4, और ये बनेगा 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो x, y ये बनेगा -4 अपॉन 4, तो ये बन गया -1, और 8 प्लस 6 ये हो गया 14 और उसका 7 अपॉन 2। पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया -1, 7 अपॉन 2। ओके जी, अब इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। थोड़ी सी हमने करेक्शन की इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह थोड़ा सा गलत लिखा था फॉर्मूला। करेक्शन करने के बाद देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x, y m1 की जगह आएगा जी 2, और x2 की जगह क्या आएगा 2,
और m2 की जगह फिर से क्या आएगा 2 और x1 की जगह आएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 + 2। फिर यहाँ पर भी आएगा 2 + 2 और m1 की जगह आएगा 2 और y2 की जगह आएगा 8। फिर m2 की जगह आएगा 2 और y1 की जगह आएगा 2। तो ये फर्दर देखिए क्या बन गया, ये बन गया x, y इज इक्वल टू 4 - 4 अपॉन क्या आएगा 4 और ये बन गया 16 + 4 अपॉन 4। ये बन गया जी आपका एक्स वाई पॉइंट। देखो 4 - 4 0 0 अपॉन एनीथिंग, तो ये रहेगा 0 और ये आ गया जी आपका 5। पहला पॉइंट आया था -1,7/2 और दूसरा पॉइंट आया 0,5। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका थर्ड केस। तो थर्ड केस में देखिए फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखो नीचे तो आएगा 1 + 3 और इधर भी क्या आएगा 1 + 3। m1 की जगह इस बार होगा जी 3, x2 की जगह आएगा 2 और m2 की जगह आएगा 1 एंड x1 की जगह आएगा -2। फिर m1 की जगह आएगा 3 एंड y2 की जगह आएगा 8 और m2 की जगह आएगा 1 और m2 की जगह 1 एंड y1 की जगह कितना आएगा, y1 की जगह आएगा 2। तो ये बनेगा x, y इज इक्वल टू 6 - 2 अपॉन 4 और ये बनेगा 24 + 2 अपॉन 4। फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4 अपॉन 4 1 और ये आ गया 26 अपॉन 4, तो ये बनेगा जी आपका 13 अपॉन। तो इसके थे 3 केस, तो 3 केस को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। हमने एक ही उसमें सॉल्व किया, लेकिन आप इसे अलग अलग सॉल्व कीजिए केस 1, केस 2 और केस 3 करके। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन टेकन इन ऑर्डर। और यहाँ पे हिंट दिया है कि रोम्बस का जो फॉर्मूला ये है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस हमें पता है कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में सारी साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बस बनाने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ए बी सी और डी। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है 3,0 और पॉइंट बी है 4,5 और पॉइंट सी क्या है -1,4 और पॉइंट डी है ये। अब इसके डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायगोनल देखिए डायगोनल पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सेक्शन फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पर देखिए ए सी, तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 3,0 और सी वाला पॉइंट है -1,4। तो ए सी में जब हम लोग डायगोनल फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या आएगा -1 - 3 का स्क्वायर एंड 4 - 0 का स्क्वायर। तो ए सी आया जी -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये बन गया कितना, ये बन जाएगा √32। ठीक है, और अब b और d के बीच में लगा लेते हैं फॉर्मूला। b कितना है, b है 4,5 एंड d है आपका -2 -1 -2 और -1। तो bd के बीच में भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, bd में आएगा -2 -4 उसका स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, bd क्या बनेगा, bd बनेगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो bd भी सेम इस तरह से बनेगा। देखो 36 + 36 ये बन गया √72। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए इसमें क्या आएगा, हाफ की जगह हाफ और AC इंटू बी डी। हाफ की जगह हाफ आएगा और AC की जगह क्या लिखेंगे, AC की जगह √32 और BD की जगह क्या लिखेंगे, BD की जगह लिखेंगे √72। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड करके देखिए हाफ की जगह हाफ और इसको क्या लिखा जा सकता है, 32 को लिखा जा सकता है 4√2 और 72 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6√2। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 4 × 6 24 और 2 इंटू ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसल्ड आउट। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए